छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद हो रहे इस दौरे को लेकर कांग्रेस के संगठन और सत्ता पक्ष दोनों में जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी का ये दौरा भले ही महज 3 घंटे के लिए हो रहा हो, लेकिन इन 3 घंटों के दौरे में कई बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हैं। राहुल गांधी के प्रमुख कार्यक्रम में सेवाग्राम का शिलान्यास, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्घाटन, राजीव युवा मितान क्लब को राशि का वितरण शामिल है। उनके साथ भोजन भी करेंगे। उसमें हमारे युवा मितान क्लब के लोग भी रहेंगे, उसमें हमारे भूमिहीन श्रमिक के साथी भी रहेंगे, हमारे गौठान समिति में कुछ महिलाएं जो काम कर रहे हैं उसमें भी रहेंगे, जो तेंदूपत्ता संग्राहक हैं वो लोग भी बैठेंगे और गांधीवादी विचारक जो देश भर से आएंगे। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस जहां अपने आप को मजबूत करने की जुगत में है, वहीं बीजेपी को इसमें अपने आला कमान को खुश करने की नीयत दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाए हैं। अपनी नंबर बढ़ाने के लिए बुला रहा है, किसी का नंबर काटने के लिए बुला रहा है। ये कांग्रेस की अंतरकलह चरम सीमा में पहुंच चुका है और इसकी ही परिणति है कि टी.एस. सिंहदेव को बोलना पड़ा कि उसकी चरित्र हत्या के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ये इसका अंत यही होगा। आपस में जिस प्रकार मतभेद बढ़े हुए हैं, राहुल के सामने लोगों को उनको भी समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, यहाँ का संगठन किस दिशा में जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी का ये दौरा सत्ता और कांग्रेस के लिए कई मायनों में अहम रहने वाला है। कांग्रेस जहां खुद को गांधीवादी विचारधारा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती है, वहीं संगठन अपने आला नेता को लंबे समय बाद अपने बीच पाकर नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस ये बखूबी तरीके से जानती है कि सत्ता में अगर वो काबिज आज है तो इसके पीछे केवल और केवल किसान हैं, और कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर 2023 के चुनाव में फिर से अगर इसी बहुमत के साथ सरकार बनानी है तो भी किसानों को साध कर रखना जरूरी है। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा भूमिहीन किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। 2023 के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा, और इसमें निश्चित तौर पर बीजेपी किस तरह से इस ब्रह्मास्त्र से पार पाएगी ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन ये एक बात बिल्कुल साफ है कि पहले उन किसानों के लिए जिनके पास भूमि थी, अब उन किसानों के लिए जिनके पास भूमि नहीं है, ये दोनों वर्ग को साधने का काम फिलहाल कांग्रेस कर रही है। तो आज इसी विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशांत शुक्ला जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध दुबे जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो आज हमारा विषय यही है, आ रहे हैं युवराज, बीजेपी क्यों नाराज। पहला सवाल मैं अनिरुद्ध जी से ही लेना चाहूंगा, सीधा मैं उनके पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, बड़ा एक वर्ग है जिनके पास भूमि नहीं, ऐसे किसानों की, वो किसान जिनके पास भूमि है वो उनको 2500 रुपए प्रति क्विंटल कांग्रेस सरकार दे रही है। कर्ज माफी कांग्रेस सरकार ने की। अब उस वर्ग को साधने की कोशिश है जिसके पास भूमि नहीं है लेकिन वो किसान है। कितनी बड़ी योजना ये मानते हैं आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, तो जो किसान का जो मुद्दा है, कर्ज माफी का मुद्दा है, रामबाण साबित हुआ। और उसको सरकार बनने के बाद भी जो किसानों के मुद्दे को जो है पकड़ी हुई है, पृथक पृथक घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करते रहे, और ये आप देखते ही रहे हैं। अब ये भूमिहीन जो है किसानों का जो मामला है, तो आने वाले समय की जो आहट है और आने वाले समय की जो स्थितियां हैं, उसको देखते हुए उन्हें बहुत ये मुद्दा कारगर नजर आ रहा है, और इसको लेकर वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है रूरल जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, अर्बन क्षेत्र है बहुत सीमित है। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स जो है ग्रामीण क्षेत्र को देख के ही मतलब केंद्रित होती है, उसमें चाहे वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, चाहे वो आदिवासी बहुल क्षेत्र ना हो। तो उस हिसाब से आगे बढ़ा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ का जो है कर्ज माफी का जो फार्मूला था, उसको लेकर ये कांग्रेस जो है असम में भी आगे बढ़ी थी, और उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी यही बात हो रही है। हालांकि पंजाब कृषि बहुल क्षेत्र रहा है शुरू से, लेकिन माना यही जा रहा है कि छत्तीसगढ़ फार्मूला जो है हर तरफ काम कर रहा है। मेरा सवाल सीधा सुशांत जी से, सबसे पहला सवाल सुशांत जी,
कांग्रेस का संगठन भी 2023 के चुनाव में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तो सत्ता भी अपने आप को कांग्रेस अगला जो चुनाव विधानसभा चुनाव उसमें झोंक चुकी है। किसान वो किसान जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार नाराज हो गए थे, 2 साल का बोनस का आपने वादा किया था, वो 2 साल का बोनस दे नहीं पाए। क्या ऐसा कोई शस्त्र ब्रह्मास्त्र है भारतीय जनता पार्टी के पास कि इन योजनाओं की काट भारतीय जनता पार्टी निकाल सके? सुशांत जी। नामदेव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये आती है कि आखिर यह सरकार समर्पित किस बात पर है। तो अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार और लूट को समर्पित यह सरकार अगर किसी भी एक विषय पर भी खड़ी होती है तो सिर्फ एक विषय पर खड़ी होती है, वो दोनों हाथ से मंजीरा खाकर कर्जा 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 का गाना गाना, एक स्तुति वंदना बस इनकी लगी हुई है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक विषय उठाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को पूरा देश गंभीरता से नहीं लेता, उसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनावी व्यवस्था के बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश में लाकर आखिर कर्ज पर आधारित और आर्थिक आपातकाल से प्रभावित इस प्रदेश में योजनाओं का आडंबर तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी सार्थकता आम जनों तक या किसानों के मध्य कैसे ले जाएंगे, इस पर अगर से एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार तो इस बात की वास्तविकता और सार्थकता देखी जाएगी। इस प्रदेश में सत्ता हस्तांतरण की एक लड़ाई चल रही है। आज इस प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो कृषि मंत्री भी है, इस ग्रामीण पंचायत और विकास मंत्री भी है, वो कहता है कि राहुल गांधी जी के आगमन पर मेरी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है। आखिर ऐसे कौन लोग हैं वो जो अपने मंत्री के ही चरित्र हरण की व्यवस्था में लगे हुए हैं? अब आपके माध्यम से आपने मुझे एक प्रश्न कहा कि ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र भाजपा लाना चाहती है। भाजपा ब्रह्मास्त्र लाना नहीं चाहती, इनकी कारगुजारियों को उन किसानों के बीच छत्तीसगढ़ की जनता के मध्य ले जाना चाहती है जिन्होंने इस कांग्रेस को व्यापक जनादेश दिया, और आने वाले 2 साल बाद वो व्यापक जनादेश लूट लेगी वापिस जनता की। जनता आवाज देने लगी है कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। जवाब ले लेते हैं सुशांत जी। नितिन जी, बड़ा सवाल है जो सुशांत जी उठा रहे हैं, क्योंकि जो साइंस कॉलेज मैदान है जहां पर राहुल गांधी 3 तारीख को मौजूद रहेंगे, लगभग 4 घंटे का समय वो रायपुर में गुजारेंगे। 3 साल के काम की प्रदर्शनी वहां पर क्यों लगानी पड़ रही है? क्या उन्हें नहीं पता कि 3 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने या भूपेश बघेल सरकार ने क्या काम किया है? मकसद क्या है ये 3 साल की प्रदर्शनी लगाने का? क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस उनको? इसमें कोई दिखावे की बात नहीं है, सामान्य सी बात है कि जो हमने किया है वो दिखा रहे हैं और जो कहा है वो किया है। इस मुद्दे पर हम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, सुशांत जी या उनके बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह जी, इनको तकलीफ किस बात की है? राहुल गांधी जी कोई जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने यदि छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो मैं उनसे पूछूं कि क्या राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के क्या वो विरोधी हैं? क्या ये सेवाग्राम जो हम यहाँ बना रहे हैं बापू जी की याद में, क्या उसका वो विरोध कर रहे हैं? क्या राजीव गांधी मितान क्लब का वो विरोध कर रहे हैं या अमर जवान ज्योति का वो विरोध कर रहे हैं? बताएं वो कि उनका विरोध किस बात का? क्या ये चीजें गलत है? कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रामदेव जी, मैं जवाब देना चाहूंगा अपने साथी का। उत्साह देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि मुद्दा विहीन हो चुकी है इस प्रदेश में, कोई मुद्दा नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग और कुंठित हो चुके हैं इनके छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता और नेता। इस वजह से किसी भी तरह से किसी भी बात पर उलूल जुलूल बातें करना और ओछी राजनीति करना इनका काम हो चुका है। मैं जवाब देना चाहूंगा नामदेव जी। बिल्कुल, जवाब दीजिए। हेलो हेलो। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जवाब दीजिए सुशांत जी, जवाब दीजिए, धान खरीदी की पूर्ति ना कर पाता हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उपलब्ध ना करा पाता हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्य की योजनाओं को बंद कर केंद्र सरकार की योजनाओं पर विकास आधारित व्यवस्था चलाता हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बिना कर्जा की मांग किए बगैर छत्तीसगढ़ चलाने को आर्थिक आपातकाल की तरफ ले गया हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती सरकारों के काम के दम पर पुरस्कार लेने के लिए चला जाता हो, बात आप करना बंद करो शुक्ला जी,
2100 बोनस भाई देंगे, मातृशक्ति को धोखा देके 300 रुपए समर्थन रेडी मूल्य टू ईट देंगे, बंद कराता 300 हो, रुपए सरस्वती देंगे, साइकिल आदिवासी योजना को बंद जर्सी कराता हो, गाय स्काई देंगे, योजना बंद बेरोजगारों कराता को हो, 500 रुपए जिस भत्ता प्रदेश देंगे। का मुख्यमंत्री झूठ का शराबबंदी घड़ा पर भर एक शब्द चुका ना है। कहता हो, जिस प्रदेश का जनता ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जिस 15 प्रदेश साल के सरकार मुख्यमंत्री के चलाने के नेतृत्व बाद में आप प्रदेश लोगों के को शासक रिजेक्ट कर दिया कर्मचारी है। संगठन सड़क आप पर सारे हो, लोग अब जिस साथ प्रदेश में के हैं, मुख्यमंत्री और के स्टेशन में सरकार ये चलने के करना विरोध में बंद करिए। छत्तीसगढ़ की जनता कोलवासरी और कोल ब्लॉक के निर्माण के लिए सड़क पर हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की सरकार के खिलाफ युवा आज ही 2500 बेरोजगारी भत्ते के तरसता हो, और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक धार्मिक वर्ग विशेष के लोगों को संरक्षण दिया जाता हो, उस प्रदेश की क्या कहानी हो सकती है कि आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी से पूछना चाहता हूं। चिड़चिड़ाइए मत नितिन भंसाली जी, शासक को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अगर एक ही नारा चलता है तो चलता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा पेट जाओ में दर्द भूपेश यदि बघेल है, पीएस बाबा। छाती में दर्द यदि किसी के है तो भाजपा के नेताओं के सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई और सियासी लफासी और चुनावी पर्यटन के छोड़ इस प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने आया है छत्तीसगढ़ को कांग्रेस कुछ के नहीं ऊपर दिया की और छत्तीसगढ़ को मामला सिर्फ कुछ दिया और है, तो लूट बुलाया और कुछ और जा रहा है भ्रष्टाचार की राहुल खुली गांधी दुकान। को, कारण कुछ और है। और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं सोचते आप, केवल और केवल अपने आला कमान को खुश करने के लिए, आला नेताओं को खुश करने के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना जो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, सेवाग्राम जो आप लोग शिलान्यास करवा रहे हैं, अमर जवान ज्योति जो आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं, उसकी नींव रखने जा रहे हैं राहुल गांधी, इसके पीछे वाकई में सोच क्या है आपकी? क्या केवल राजनीति है इसके पीछे सोच, या इसके पीछे ये सोच है कि उस वर्ग को लाभ मिल सके जिसके लिए जो वर्ग को लाभ मिलना चाहिए? आदित्य जी, आज ये जो योजना है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, ये देखिए पार्टी ने 70 सालों तक 4.5 लाख हितग्राहियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिया जाए। अरे आप चुप रहो भाई, मेरी बारी है, चुप रहो। उस समय भी बहुत चिल्ला चिल्ली की आपने। अब ये वहां पर ज्योत को बुझाने का काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। हम राजीव मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को एकत्रित कर उनको रोजगार देने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम बापू की स्मृति में, बापू की याद में सेवाग्राम में यहाँ पर बना रहे वर्धा की तर्ज पर, इसमें क्या बुराई है? बापू ने कहा था, देखिए सुशांत जी, आप लोग तो गोडसे को मानने वाले, गोडसे की और सावरकर की पूजा करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले गांधी जी का नाम तो न ले। आपके मुंह से सोबारी देता राष्ट्रपिता का नाम, आपके मुंह से सोबारी देता राष्ट्रपिता का नाम, तो आप तो चुप ही रहे। किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, इस प्रदेश की महिलाओं ने अपने वोट की चोट से 2018 में ही आप लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया। इतने ही जन कल्याणकारी काम यदि आप लोग कर रहे थे तो 15 वर्ष शासन चलाने के बाद 15 सीटों में क्यों सिमटे? इस पर चिंतन करिए। दूसरे के घर में झांकने से बेहतर है खुद के घर को संभालिए। आप चलाओ और आप बात करते हैं विचारधारा की। अरे आप अपने घर को संभालिए। संगठन स्तर पर कांग्रेस लगातार काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी सड़क पर क्यों नहीं आ पा रही है? अगर विरोध है तो उस विरोध को सड़क पर क्यों नहीं दिखाया जा पा रहा है? क्यों बड़े नेता आपके एकजुट नहीं है? बृजमोहन जी अलग लाइन में रहते हैं, रमन सिंह जी अलग लाइन में रहते हैं, अजय चंद्राकर जी अलग लाइन में रहते हैं। क्या ये होना नहीं चाहिए? रमन सिंह क्या कहते हैं बताओ, बृजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं बताओ, या क्या कहते थे आप लोगों के शासनकाल में? मुंह मत खुलवाइए। सुपर सीएम कौन था इस प्रदेश का? ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से शासन की व्यवस्था में काम करने का आदी है, कांग्रेस के नेता आधारित व्यवस्था के तहत नहीं। आप लोग अनुशासन की बात न करें। अच्छा, वो टेबल के नीचे कौन छुपा था? वर्ष 2000 की बात करो, राज्य गठन के बाद जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, जब टेबल के नीचे कौन नेता घुसा था ये बताइए। मुझे लगता है शायद वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक बनकर छत्तीसगढ़ आए थे और बृजमोहन अग्रवाल जी के कार्यकर्ताओं ने जो वहां पर माहौल किया था, तो टेबल के नीचे चुपना पड़ा था। अनुशासन कितना है आप लोगों का? एक सवाल था, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है सुशांत जी, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अगर राहुल गांधी रायपुर आते हैं तो उन्हें काले झंडे आप लोग दिखाएंगे, उनका विरोध करेंगे। क्या ये नई परंपरा का जन्म हम नहीं दे रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता, आप चुनाव है आने वाले साल में, क्या आपके राष्ट्रीय नेता नहीं आएंगे? आप लोगों ने आज प्रेस विज्ञप्ति बाकायदा जारी की कि राहुल गांधी को हम काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेंगे। क्या ये सही परंपरा है छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, परंपरा व्यापक तौर पर छत्तीसगढ़ में जो लूट की दुकान है उसका एक प्रतीकात्मक विरोध इनके तथाकथित युवराज और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के समक्ष किया जाएगा।
और पार्टी इस बात पर अडिग है कि छत्तीसगढ़ में जो व्यापक भ्रष्टाचार, विश्वासघात और लूट की जो दुकान इन्होंने खोल रखी है, इसका परिचय और इनका व्यवस्थागत ढांचे की संरचना से अवगत कराने का काम इनके नेता के सामने भारतीय जनता पार्टी करेगी। लूट की दुकान का जिक्र करने के लिए मुझे लग रहा है बंसल न्यूज में 1 घंटे ही नहीं 4 घंटे की डिबेट करनी पड़ेगी आपके 15 वर्षों के शासनकाल के घोटालों को और भ्रष्टाचारों को उजागर अभी तो आप कर लीजिए सर, मंच सजाते हैं। ये है कि आप लोग राहुल गांधी जी को झंडा दिखाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, ऐसा आप लोगों ने घोषणा की है, ऐसा पता चला। तो आपके नेता जब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेता घुसेंगे तो उनको काला झंडा तो हम दिखाएंगे, साथ ही उनके मुंह पे काले के साथ सानिध्य में राजनीति करते थे। बिल्कुल नहीं चुकेंगे, ये भी याद रखना। आपको चेतावनी देते बंसल न्यूज की इस डिबेट में। छत्तीसगढ़ सुशांत जी, नितिन जी, मैं एक सवाल पहले लेता हूं। किसानों के लिए योजना शुरू हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार के ऊपर कर्ज का भार बढ़ते जा रहा है। पहले किसानों को 2500 रुपए दिया गया, कर्ज माफी किया गया, और भूमिहीन किसानों को 6000 रुपए प्रति वर्ष जो है सरकार देने जा रही है। वित्तीय प्रबंधन क्या छत्तीसगढ़ का नहीं गड़बड़ाएगा? हालांकि जो मांगे हैं, अभी बहुत सारी मांगे हैं, अभी पुलिस परिवार की मांगे हैं, अभी अलग अलग शिक्षकों की मांगे हैं, ऐसे कई वर्ग हैं जिनकी मांगे अभी भी मानी नहीं गई हैं। वित्तीय प्रबंधन किस तरह से देख रहे हैं आप प्रदेश का? निश्चित रूप से देखिए, बहुत कर्ज तो चढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन ये भी है कि हमारे यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो खदान का देखें और चाहे रेत का देखें, और भी बहुत सारे सोर्स हैं। और जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो माना यही जाता था कि जो है आय का जो सबसे बड़ा स्रोत जो है छत्तीसगढ़ है। तो ये ठीक है कि आज कर्ज के बोझ तले जो छत्तीसगढ़ जो है लदा हुआ है, लेकिन इस जो है हालात सुधारने के अवसर भी होंगे। और ये भी है कि देखिए, आर्थिक संसाधनों की कमी या आय का स्रोत जो भी हो, इन बिंदुओं को सोच के आप विकास को रोक नहीं सकते, अवरोध कर नहीं सकते। और दूसरी बात, 26 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो कुछ घोषणाएं हुई, तो कुछ उसमें ऐसी भी घोषणाएं थी कि जिसका सीधे सीधे आर्थिक भार प्रदेश पर नहीं पड़ता। कर्मचारियों का ही आप मुद्दा ले लीजिए, 2 दिन का जो है अवकाश होगा, तो इससे आर्थिक मुद्दा कहीं नहीं होता। लेकिन बात चूंकि आप जो है भूमिहीन और कृषकों की कर रहे हैं, तो ये सही है कि कुछ कर्ज लेने की आगे और स्थिति हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये खाई पार्टी नहीं जा सकेगी। जी, वर्धा के बाद वर्धा की तर्ज पर ही मैं कहूंगा सेवाग्राम की शिलान्यास भी राहुल गांधी कर रहे हैं, अमर जवान ज्योति की भी यहाँ पर नींव वो रखेंगे। ये दोनों योजनाएं किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि वहां पर अमर ज्योति आपने शिफ्ट की, उसके बाद राहुल गांधी ने विरोध किया और यहां से फिर से उसका शिलान्यास किया जा रहा है। सेवाग्राम और अमर ज्योति जो की स्थापना की जा रही है, दोनों विषयों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देख रही है? सुशांत जी। भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप मुझे बात करेंगे तो वर्धा माननीय महात्मा गांधी जी का जो कार्यक्षेत्र एक आश्रम था और वो एक सही सम्मान के लिए इन्होंने जो मसाल की व्यवस्था बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की परिणति के तक ले जाना चाहते हैं। अगर महात्मा गांधी जी की विचारधारों पर ओतप्रोत होते तो ये मूल्य आधारित राजनीति करते, ना कि मूल्य आधारित। ये धन पर आधारित राजनीति करने वाले लोग कांग्रेस के, जो देश को बेचने पर हमेशा आमादा रहे हैं। ये सैनिकों की सम्मान की बात आज करते हैं कि हम अमर जवान ज्योति रायपुर में प्रज्वलित करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 70 सालों में मानते हैं इनके राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता को मानते हैं, जानकारी में होगा आप राष्ट्रपिता को हम मानते हैं, मानते थे, मानते रहेंगे। आप मानते थे, मानते रहेंगे। छद्म गांधियों को नहीं, वास्तविक गांधी को मानते हैं हम। छद्म गांधियों को नहीं, वास्तविक गांधियों को मानते हैं हम। वास्तविक गांधी को मानते हैं, छद्म गांधियों को नहीं। आप एक परिवार की चरण वंदना करने वाले लोग हैं। आप उस परिवार के छत्तीसगढ़ का एटीएम बना रखे। आप किस विचारधारा के लोग? वंशी परिवार की चरण वंदना करने वाले लोगों से हमें सफाई नहीं चाहिए। हम वास्तविक गांधी को मानते हैं, छद्म गांधियों को नहीं। जिसको ठीक कर रहे हैं, जिन खातों को बंद करने का काम कर रही है गूगल पे और पेटीएम, सीधा आप जनपद तक ले जाते हैं, 10 जनपद तक माता दरबार में, और चरण वंदना में पूरी छत्तीसगढ़ की राशि समर्पित कर दी है। आपके चैनल के माध्यम से नामदेव जी एक प्रश्न पूछिए इनसे, आप चरण वंदना करने वाले लोगों से एक प्रश्न पूछिए नामदेव जी कि आखिर छत्तीसगढ़ की विधानसभा, छत्तीसगढ़ के अन्य विकास कार्य क्यों बंद पड़े? जिंदा रखने का प्रयास पूछिए इनसे जो प्रदेश की केंद्र की योजनाओं पर आधारित यह राज्य आखिर अपनी राज्य की योजनाएं क्यों बंद करके पड़ा हुआ है?
पूछिए इनसे। और ये योजनाएं लाद करके यदि छत्तीसगढ़ इतना को आप ठगने लोगों को वाली छत्तीसगढ़ की चिंता कांग्रेस है के तो मेरे उसना साथी एक लाइन चावल का लेने जवाब के लिए दें। दबाव क्यों नहीं कुछ दिन बनाते? पहले परिपत्र जारी हुआ, क्यों नहीं बनाते आप लोग उसना चावल ले भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से? केंद्र एनआरडीए सरकार को लूट कर दुकान यहाँ के बनाकर आपके नीलामी 9 पर खड़े सांसद करने वाले और लोग राज्यसभा हमसे सदस्य प्रश्न जो न है करें। वो संसद पहले की अपने कैंटीन गिरेबान में पे चाय नाश्ता झांकिए, करने जाते हैं, आप हंसी अपने ठिठोली गिरेबान पे करने झांकिए जाते हैं। कि उन्हें एनआरडीए को छत्तीसगढ़ 3 की साल में जनता ने नीलामी यहाँ की पर कगार पे वोट लाके देकर खड़ा कर दिया संसद तक आपने। पहुंचाया है, बिल्कुल उसके प्रति वो गंभीर नहीं है। इस बहस का कोई अंत नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ की अब आपसे राजनीति की गंभीरता का मुख्य सर्टिफिकेट धुरी लेना होगा तो हर ये तो समय बेईमानी से हो जाएगी, किसान माननीय रहा भंसाली है। जी। जो किसानों की बात सुनेगा, जो किसानों की तरफ कहेगा, किसानों की योजना को पूरी करेगा, निश्चित तौर पर वो सत्ता पर काबिज होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से तरीके से जानती है कि 2 साल का बोनस भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी 90 में केवल 14 सीट नहीं जीत पाती। तो किसान शुरू से धुरी पर रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल तय है, आगे बहुत कुछ किया जाना है। पुलिस परिवारों की भी मांग है, शिक्षकों की मांग है, अनियमित बेरोजगारों की मांग है, बेरोजगारी भत्ते की मांग है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अभी भी पूरा किया जाना छत्तीसगढ़ में शेष है। तो आज की चर्चा में आप सभी लोग जुड़े, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। नितिन बंसाली जी, अनिरुद्ध दुबे जी, सुशांत जी, सभी का धन्यवाद करता हूं। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर हम फिर से